घटना का सख्त एक्शन देखने को मिला। 1.5 दर्जन जेसीबी और 2 दर्जन से अधिक पुलिस गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हजारों ट्रॉली अवैध बजरी का स्टॉक पाया गया है, वो भी महरौली के बड़ापुरा में। कोतवाली क्षेत्र में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी की मदद से बजरी स्टॉक को हटाया जा रहा है। इलाके में हड़कंप मच गया है, भारी पुलिस बल मौजूद है। एसपी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और ये बजरी माफियाओं के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब के धौलपुर के निर्देशन में महरौली गांव में बड़ेपरा गांव में कम से कम 5000 ट्रॉली का रेता अवैध चंबल रेता स्टॉक था, उसका नष्टीकरण किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ आई हैं सर मौके पर? जेसीबी गाड़ी कितनी? इसमें प्रेजेंट टाइम 37 जेसीबी। सुमित मेहरणा जुड़ गए हैं जिनके निर्देशन में ये कार्रवाई हो रही है। और सुमित जी, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है बजरी माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने आतंक मचा के रखा था। जी हाँ मैम, जॉइंट कार्रवाई क्योंकि गवर्नमेंट से सीएम साहब से स्पष्ट निर्देश है कि इलीगल माइनिंग पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना है, इसीलिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ जिसमें रेवेन्यू, फॉरेस्ट, माइंस, पुलिस, इवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, सभी की एक जॉइंट टीम प्रिपरेशन हुई। पहले एरियाज को सर्वे किया गया, जहाँ पे स्टॉक्स रखे थे उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट थी वो प्लान करके आज सुबह से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बजरी के स्टॉक्स हैं उनको नष्ट किया जाएगा। जो घरों पे और खेतों में जिन्होंने स्टॉक किए हुए हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। अच्छा, ये अभी तक जितनी आपने कार्रवाई की उसमें अभी तक क्या हुआ है सुमित जी? रेगुलर मैम इसमें केसेस दर्ज होते हैं, उसमें अरेस्ट हो रहे हैं रेगुलर। पिछले अगर हम 15 दिनों में बात करें तो 100 से अधिक जो माफिया हैं जो बजरी खनन में इन्वॉल्व हैं, जो अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या मालिक हैं या उनको हमने अरेस्ट किया है। और ये रेगुलर मतलब इवेंचुअली अगर अपन प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स देखें तो इवेंचुअली इट इज ऑलवेज ऑन अ राइज, मतलब कार्रवाई बढ़ती जा रही है और पर्पस यही है कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स की एक ज्वाइंट कार्रवाई भी है, क्योंकि अदरवाइज ये दिखता है कि भाई एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इसमें फॉरेस्ट एरिया भी है, क्योंकि चंबल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है। माइंस वालों का भी साथ है, और साथ के साथ क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी तो बिजली थेफ्ट भी कई जगह पे हुआ है, तो इसीलिए बिजली की टीम को भी हमने स्पेशली ऐड किया है। तो एक कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट कार्रवाई है जो एक वेरी गुड साइन है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो आपका एक जो अभियान, जो ज्वाइंट अभियान चल रहा है, ये अब जारी रहेगा, या आज जो बड़ा एक्शन किया जा रहा है फिर समय के बाद एक और बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? मैम इसमें ये है कि एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे ये हुआ है, तो 2-3 ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जिसमें से एक सबसे मेजर है। वो 60% ऑफ द स्टॉक्स या जो खनन हो रहा है वो यहीं से होता है, तो इसलिए सबसे पहले इसी को टारगेट किया गया है। इवेंचुअली विद टाइम जो बाकी बचे हुए जो छोटे एरियाज हैं उन पे भी एक्शन रेगुलर जॉइंटली किया जाएगा। और अभी तक टोटल नंबर्स अगर गिरफ्तारी पूछे बजरी आतंकियों की तो कितनी हो चुकी है इस केस में मैम? क्योंकि ये एक अलग तरह से ऑपरेशन है, ये ट्रांसपोर्ट वाला नहीं है। तो इसमें जो लैंड स्टॉक्स हैं जहाँ पे जिनके घरों या खेतों में है तो उनको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, ऐसे किसी को नहीं उठाया जा सकता। तो इसीलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ है, वो आइडेंटिफाई करके हमको ये बता रहा है कि किन किन का खेत है, किन के घर है जिन पे स्टॉक्स है, और उनको चिन्हित करके अभी तक 5 एफआईआर हमने ड्राफ्ट कर ली है और शाम तक और नंबर बढ़ने की आशंका है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अक्यूज होंगे उनको लिफ्ट किया जाएगा। ये सुमित जी, अगर कोई हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस यानी कि दिक्कतें भी आती हैं, तो इस अभियान के तहत किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम प्लानिंग अगर अच्छी होती तो हिंड्रेंस सच कुछ था नहीं, हमने सभी जो चैलेंजेस हो सकते थे वो केटर किए। लॉजिस्टिक्स एक बड़ा इशू है क्योंकि इतने जेसीबीज और मूवमेंट मैन पावर, तो मैन पावर के लिए सभी डिपार्टमेंट से और सभी थानों से मैन पावर को मोबिलाइज किया गया। लॉजिस्टिक्स है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और माइंस का काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, तो इसी वजह से देयर इज नो स्पेसिफिक चैलेंजेस सच इस अभियान में। तो एक बार एफआईआर ड्राफ्ट हो जाएंगे उसके बाद वी विल लिफ्ट द अक्यूज्ड, और जितना ज्यादा कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो डंपिंग की जो माफ करेंगे, जो बजरी की जो डंपिंग से जो कलेक्शन है उस पर एक्शन हो रहा है, तो इस बीच में कई गाड़ियां भी आपने जब्त की होंगी?
नहीं, इसमें मैम दो तरह की चीजें हैं। क्या है कि पिछले 2-3 दिन से रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं फॉरेस्ट और जॉइंट टीम्स के, तो उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ इस पे काम होने वाला है। तो इन्होंने जो ट्रैक्टर्स और जो सामान होता है ट्रांसपोर्ट का, वो अभी इन्होंने इधर उधर चेंज कर दिया है, तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, इन्होंने उसको मोबिलाइज कर दिया दूसरी जगह पे या खेती बाड़ी में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।